आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हेलो बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बच्चों की ये शिकायत आती है कि मैम आप इंग्लिश में ही वीडियो बना रहे हो एमसीक्यूज, तो उनके लिए मैंने ये हिंदी में भी बना दी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई। वैसे तो बेटा अगर आपकी ये पूछी जाए, अगर ऑप्शन में 1991 है, ठीक है, तब तो यही है ठीक, क्योंकि इसी में एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन ठीक है, प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन ये घोषित हुई थी। लेकिन यहाँ ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे 91 दिया ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जब पुराने टाइम पे जब हम आज़ाद हुए थे, जब जो हमने आर्थिक नीति बनाई थी उसके बारे में पूछा है, तो वो तो जुलाई 1951 में हुई थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदारीकरण नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग। तो नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग क्या थे? अभी मैंने बताया ना, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है? उदारीकरण। कि आपने उदारीकरण क्या होता है कि जो लाइसेंस लेना पड़ता था ना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जो रूल्स रेगुलेशन बनाए थे गवर्नमेंट ने, उन्हें थोड़ा कम कर दिया। ठीक है, फिर ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या होता है बेटा? कि आप जो भी काम इंडिया में बिजनेस करते थे, इंडिया में बेचते करते थे, लेकिन वैश्वीकरण में इंडिया से बाहर भी आप क्या करने लगे? एक्सपोर्ट करने लगे, इंपोर्ट करने लगे। यानी एक देश दूसरे देश के साथ जुड़ गया, सामान खरीदने और बेचने लगा। ठीक है, निजीकरण बेटा, निजीकरण होता है प्राइवेटाइजेशन, यानी कि जब गवर्नमेंट अपने कुछ सेक्टर या तो प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है, ठीक है, या पार्टनरशिप कर लेती है। ठीक है, तो वो निजीकरण कहलाता है। गवर्नमेंट कहती है कि ये सेक्टर हम नहीं संभाल पा रहे, तो प्राइवेट सेक्टर को दे देती है, ठीक है, या बेच देती है। क्लियर? तो नई आर्थिक नीति में ये तीनों ही काम किए गए थे, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो व्यवसायिक वातावरण में आप देखते होंगे, लोहारिक, उदारीकरण, इनमें से कोई नहीं। कर्मचारी, कर्मचारी इसका लक्ष्य नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए, सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? तो ये परिवार, परिवार से बनकर मिलकर बना है समाज। ठीक है, तो जब परिवार की बात आ जाती है तो वो सामाजिक वातावरण में चला जाता है। वैसे आपने पढ़े होंगे कि वातावरण आपके 5 टाइप्स के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ मेरी वीडियो है। ठीक है, 12th क्लास की BST, वहाँ मैंने इसे अच्छे से समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उदारीकरण, ठीक है, उदारीकरण की नीति रही है अभी तक बेटा, कैसी रही है? तो वो सफल रही है। ठीक है, उदारीकरण की जब आप नया कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो इसके लिए आपको लाइसेंस कुछ ही चीज़ों में लेना अनिवार्य होता है, बाकी ज़्यादा चीज़ों में जो अनिवार्यता थी उसे ख़त्म कर दिया गया। बिजनेस स्टार्ट करते समय जो रूल्स रेगुलेशंस थे, ठीक है, जो नियम बनाए हुए थे सरकार ने, जिनको पालन करना अनिवार्य था, उनको थोड़ा कम कर दिया, ताकि एक व्यक्ति आसानी से बिजनेस खोल सके। ठीक है, अभी देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ गया, सरकार नियंत्रण प्रतिबंधों में कमी करता है, कमी रहती है। ठीक है, तो किस में? उदारीकरण में। ठीक है, नियोजन एक मानसिक कसरत है। मानसिक मतलब ये दिमाग से ही तो होती है, एक बौद्धिक प्रक्रिया है ना। दिमाग से ही आप क्या करते हो? प्लानिंग करते हो ना, नियोजन, तो ये एक सत्य है। ठीक है, समन्वय स्थापित किया जाता है। समन्वय देखो बेटा, समन्वय क्या होता है कि मान लो ये एक बॉस है, ठीक है, नीचे इसका एक अधिकारी है। ठीक है, तो ये जो काम कर रहा है, ठीक है, और ये दूसरा अधिकारी है, ये जो काम कर रहा है और ये जो काम कर रहा है, बॉस ने जो सोचा हुआ है एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल या उद्देश्य है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, उसको पूरा करने के लिए ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। तो ये दोनों आपस में समन्वय स्थापित करें कि भाई तूने कितना काम कर लिया है, उसके बाद
मुझे क्या करना है। अगर ये अपनी धुन में रहेगा, ये अपना अलग अलग काम करेगा, तो काम या हो सकता है ये एक काम को 2 बार कर दे या ये करे ही ना। ये सोचे इसने कर दिया, ये सोचे इसने। तो समन्वय ये होता है आपके शीर्ष स्तर पर, ठीक है। शीर्ष स्तर कौन सा होता है बेटा? टॉप स्तर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन की प्रकृति है। देखो, जन्मजात क्षमता के रूप में, यानी जब आप पैदा होते हो तो ऑटोमेटिक आपके अंदर एक मैनेजर या प्रबंधक बनने के गुण होते हैं, या फिर अर्जित क्षमता के रूप में। अर्जित मतलब कि आपने एक तरह से अभ्यास किया है, ठीक है, या कहीं से ट्रेनिंग ली है जिससे आप में ये गुण आ गए हैं। तो ये दोनों के रूप में हो सकता है, ठीक है। प्रबंधक, जैसे कहते हैं ना कि महात्मा गांधी थे, उनके अंदर जन्म से ही प्रतिभाएं थी नेता बनने के लिए, तो ये जन्मजात हो जाती है, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि जैसे आज के टाइम में ले लो कोई भी नेता, ठीक है, तो उन्होंने अर्जित क्षमता की है, यानी उन्होंने खुद ट्रेनिंग ली है या सीख के ही नेता वाले गुण लिए। उसी तरह प्रबंधक में होता है, ठीक है। आगे पूछ रहा है बेटा प्रबंधन क्या है। तो प्रबंधन देखो एक कला भी है, कला है, और ये एक विज्ञान भी है, ठीक है। दोनों है ना, तो आप ऑप्शन में वो देखोगे जिसमें दोनों है। कला क्या होती है कि जब आप किसी चीज को करते रहते हो, करत करत अभ्यास, सुना होगा आपने, करत करत अभ्यास, ठीक है, जड़मति हुए सुजान। जैसे आप किसी काम को लगा कर करते रहते हो तो आप में कला आ जाती है। एक डांसर देख लो, वो लगातार डांस करेगा तो डांस अच्छा कर सकता है। कारपेंटर को देख लो, लकड़ी का सामान अच्छे से बना लेता है। और विज्ञान क्या होता है? ये एक्सपेरिमेंट, यानी एक्सपेरिमेंट के बेस पे होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट मतलब कि आप कुछ अनुसंधान कर रहे हो, कुछ रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, कुछ अन्वेषण, कुछ खोज कर रहे हो। तो प्रबंधन में दोनों ही तरीके होते हैं। आगे देखिए, कर्मचारियों के लिए प्रबंधन का अधिकतम प्रोत्साहन देने वाला कार्य। प्रोत्साहन होता है कि कोई बंदा काम करते करते बोर हो गया है, यानी वो अब काम नहीं कर पा रहा है, तो आप थोड़ा सा उसे पॉजिटिव कर दो, मोटिवेट, ठीक है, कि भाई काम करो, अच्छे से करो, काम करना तो अच्छी बात होती है, ठीक है, और काम करोगे तभी सक्सेस होगे। ऐसे अच्छी अच्छी बातें जब आप बोलते हो तो उसे मोटिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। ये बेटा पेपर में कई बार ऐसे भी आ जाता है। AMM की फुल फॉर्म बताओ। A फॉर अमेरिकन, M फॉर मैनेजमेंट, A फॉर एसोसिएशन, ठीक है। A फॉर अमेरिकन, M फॉर मैनेजमेंट, A फॉर एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है। तो ये जो प्रबंध एक पेशा है, ये अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने डेफिनेशन दी थी। भारत में प्रबंधन कैसा है? आवश्यक है। देखो, विलासिता थोड़ी ना है कि भाई हम कोई ऐसे ही लग्जरी पे कुछ भी पैसे बर्बाद कर रहे हैं, जरूरत नहीं है, ऐसा थोड़ी है। प्रेरणा है भी, नियंत्रण भी रखता है, लेकिन सबसे ज्यादा भारत में ये आवश्यक माना जाता है ताकि काम अच्छे से। प्रबंध एक कला है। देखो, ये खुद भी काम करता है, दूसरों से भी काम लेना है। टेलर ने भी ये बात कही थी कि प्रबंध दोनों है, खुद काम करना और दूसरों से काम लेना, ठीक है। जब तक आप, होता ना, आपके पास कोई सर्वेंट है, जब तक आप उसके सर पे खड़े ना हो जाओ, उसे बताते ना रहो ये काम करो, तो वो काम भी नहीं करता है। तो दूसरे से काम करने की भी कला है, ठीक है। एक मैनेजर है, वो दूसरों से काम ही तो कराता है, वर्कर से, ठीक है, और खुद भी काम करता है। तो ये दोनों हैं। देखो, नियोजन प्रबंध का कार्य है। देखो, प्रबंधन के 5 कार्य होते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले आप नियोजन ही करते हो, ठीक है, कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। फिर उसके बाद संगठन करते हो, एक ढांचा तैयार कर लेते हो। फिर नियुक्तिकरण करते हो, लोगों को काम पे रखते हो। फिर उनको जब काम पे रख लेते तो उन्हें निर्देशन देते हो।
फिर ये देखते हो कि काम जैसा आपने बोला है वैसे हो रहा है या नहीं, तो नियंत्रण रखते हो। ठीक है, तो इनमें से आपसे पूछा है पहला कार्य नियोजन, पहले नंबर पे आता है, तो ये प्राथमिक कार्य है। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन प्रबंध की विशेषता नहीं है? प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। हाँ, एक उद्देश्य तो होता है बिजनेस में कि मुझे क्या कमाना है, लाभ कमाना है, तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है, उसने नहीं पूछा है। प्रबंध सर्वव्यापी है। हाँ, ये हर जगह होता है, चाहे जापान में आप चले जाओ, चाहे आप भारत में आप आ जाओ, हर जगह आपको प्रबंध देखने को मिल जाएगा। प्रबंध बहुआयामी है। बहुआयामी मतलब मल्टी डायमेंशनल, हर तरह से उसके अलग अलग पहलू होते हैं। ठीक है, तो ये भी सही बात है। बचा क्या? प्रबंध सीमित है। देखिए, प्रबंध की कोई सीमा नहीं है और विशेषता ये नहीं हो सकती। ठीक है, तो यही पूछा है, यही राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन प्रबंध का महत्व नहीं है? नहीं पूछा बेटा। तो प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। हाँ, सामूहिक मतलब देखो, ये बिजनेस है और इसमें बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, तो हर कोई वर्कर क्या करता है, अलग अलग काम कर रहा है, लेकिन उन सबके काम को ये बिजनेस के एक जो उद्देश्य है ना बेटा, गोल, उससे मिला दिया जाता है। ठीक है, ताकि उद्देश्य प्राप्त हो, तो सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है। ये क्लियर हो गया, ये बात तो ठीक है। प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है। क्षमता होती है आपकी काम करने की दक्षता या क्षमता। ठीक है, कि आप कितने अच्छे से काम कर सकते हो, तो अच्छा मैनेजमेंट होगा, प्रबंध होगा, तो उसमें वृद्धि होगी, ये भी बात ठीक है। प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है। गतिशील होता है कि जैसा बाहर आपका वातावरण है उसके अनुसार आप अपने बिजनेस को, संगठन को बदल लो, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। प्रबंध व्यक्तिगत संगठन का नियुक्तिकरण करता है। देखो, व्यक्तिगत यानी पर्सनल लोगों को संगठन जो बनाता है उनका नियुक्तिकरण करता है, ये बात सही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, कला क्या है? कला क्या होती है? जब इच्छित परिणामों को प्राप्त करने के लिए जो आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, का दक्षतापूर्ण उपयोग करना। ठीक है, यही कला होती है। भाई, आपके पास नॉलेज तो है, लेकिन उसको स्किलफुल यानी जो अच्छे से आप उसको ना यूज़ कर रहे हो, ताकि आपको जो रिजल्ट चाहिए वो पाया जा सके। बाकी ये सिद्धांतिक ज्ञान और ये योग्यता अनुसार उपयोग, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? ये विज्ञान में चली जाएंगी। ठीक है, उन्होंने क्या पूछा आपसे? कला पूछा है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पेशे की निम्न विशेषताएं हैं। पेशे में क्या होता है बेटा? पेशे में आप क्या करते हो, एक अच्छी सी ना डिग्री लेके आते हो, 3-4 साल पढ़ते हो, ठीक है, भरपूर ज्ञान लेके आते हो, और उसमें ना आपको ऐसी एडमिशन नहीं मिलता उस कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन में, वहाँ पे आपको एंट्रेंस भी देना पड़ता है। ठीक है, ये सब पेशे होता है। तो इस पेशे की विशेषता क्या है? भली भांति परिभाषिक ज्ञान का समूह। आपको नॉलेज तो अच्छी खासी मिलती है, जैसे LLB कर लो या MBBS का कोर्स देख लो। ठीक है, अवरोधिक प्रवेश, हर कोई MBBS में थोड़ी जा सकता है, एक एंट्रेंस देना पड़ता है ना, एक परीक्षा होती है पहले, कि जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं 99+ या 90 से ज़्यादा लाए हैं मार्क्स, उनको ही एडमिशन मिलता है। तो यही कह रहा है कि हर किसी को थोड़ी ना उसमें एडमिशन मिल जाएगा, तो अवरोध लगा देते हैं, तो अवरोधित प्रवेश है। पेशागत परिषद है। देखो, हर कोई इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड नहीं होता यहाँ पे ना, ये जो सर्टिफाइड यानी एक सर्टिफिकेट या प्रमाणित एक विद्यालय होता है, ठीक है, जिसमें आपको एडमिशन लेना होता है। सेवा का उद्देश्य, अब इन सब का उद्देश्य क्या होता है? देश में आप सेवा करोगे। अब कोई डॉक्टर है, वकील है, इनका उद्देश्य सेवा भावना ही तो है, देश की सेवा की जाए, तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारी विशेषताएं आपकी सही हैं, तो उपरोक्त सभी। भारत में भारतीय प्रबंध संस्था कौन है? IIM। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है या इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। लो, आगे हम बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म। IIMM की फुल फॉर्म क्या है? I फॉर इंडियन, I फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो यही इसकी फुल फॉर्म है। प्रबंधन के
मुख्य उद्देश्य क्या है? संगठनात्मक, ठीक है, ये ग्रुप में सभी लोगों के साथ मिलकर किया जाता है। सोशल, सामाजिक भी होता है, समाज के भलाई के लिए किया जाता है। व्यक्तिगत, यानी कर्मचारियों को काम मिल सके या फिर उनको व्यक्तिगत वेतन मिल सके, तो ये भी होता है। तो ये सभी हैं, ठीक है। और डिटेल में चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको 12th क्लास BST दिखेगा, ठीक है। वहाँ मैंने हिंदी में भी समझाया अच्छे से। कार्यदल में संतुलन बनाने और उसे एकजुट बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समन्वय। देखो, एक ये ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है, यहाँ पे एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक परचेज डिपार्टमेंट है। तो सेल्स तो आप जानते हो कितना माल बेचना है, परचेज आप जानते हो कितना कच्चा माल खरीदना, ताकि आप स्टॉक या प्रोडक्ट बना सको, ठीक है, कितना स्टॉक खरीदना, रॉ मटेरियल। तो अब जब जितना माल बेच सकता है, ये मान लो कि ये 50 यूनिट बेच सकता है, ठीक है, डेली, और ये परचेज डिपार्टमेंट 25 यूनिट बनाने का सामान खरीद के ले आता है, ठीक है, तो क्या माल बन पाएगा? और जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो सेल्स डिपार्टमेंट बेच ही नहीं पाएगा। तो इसको इससे बात करनी होगी ना सेल्स डिपार्टमेंट को परचेज डिपार्टमेंट से, कि भाई इतना तो मैं रोज़ बेच लेता हूँ, मुझे इससे ज़्यादा ही बेचने की कोशिश करनी है, आप ज़्यादा माल बनवाना, इसको इससे बात करनी होगी, ठीक है। अगर ये आपस में एक दूसरे से तालमेल नहीं बिठाएंगे, संतुलन नहीं होगा, समन्वय, यही प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। आगे देखिए, समन्वय के निम्नलिखित विशेषता है। समन्वय सामूहिक कार्यों में एकात्मकता जाता है, ठीक है, भाई अलग अलग व्यक्ति काम कर रहे हैं मिलके, लेकिन सभी को एक कर दिया जाता है कि जो हमारा उद्देश्य है हमें सबसे पहले वही पूरा करना है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। समन्वय कार्यवाही में एकता लाता है, सभी एक ही धुन में सवार हैं, यानी सभी को ये उद्देश्य प्राप्त करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। समन्वय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, समन्वय लगातार चलता रहता है, यानी रोज काम होता है, रोज हमें आपस में एक दूसरे से तालमेल बिठाना होता है कि आप क्या काम कर रहे हो, हमें क्या काम करना है, ठीक है। तो ये उपरोक्त सभी इसकी विशेषताएं हैं।